सो ये है हमारा GD&T का पार्ट 10। इसके अंदर हम समझेंगे अदर्स जर्नल सिंबल्स। जो ड्राइंग में 14 स्टैंडर्ड सिंबल होते हैं GD&T के, उनके अलावा और भी ड्राइंग में सिंबल होते हैं। उन सिंबलों को एक एक दो दो करके हम अंडरस्टैंड करेंगे। वैसे तो वो कम से कम 15-20 के आसपास होते हैं। सो अभी हम उनको एक एक करके अंडरस्टैंड करते हैं। सिंबल्स, टर्म्स एंड रूल्स। तो हम यहाँ पे अभी ओनली अंडरस्टैंड करेंगे सिंबल्स को, वो भी एक या दो सिंबल को कवर करेंगे अभी, क्योंकि सिंबल है कम से कम 30 के आसपास। इस चैप्टर में हम कवर करेंगे, ये पूरा चैप्टर है बट इसके अंदर एक ही कवर करेंगे। ऑल ओवर, ऑल राउंड, नॉन यूनिफॉर्म प्रोफाइल टॉलरेंस जोन, डेटम ट्रांसलेशन सिंबल्स, डायमीटर, बेसिक डायमेंशन, रेफरेंस डायमेंशन, कंट्रोल डायमेंशन एंड नोट टू स्केल। datum, datum feature simulator. What is simulated datum? So list of 14 geometrical characteristic symbols. अभी हम ओवरव्यू सिंबल्स के बारे में बात करेंगे, कितने तरह के सिंबल्स हैं, उनकी डेफिनेशन में आगे के चैप्टर में समझ में आएंगे। तो लिस्ट ऑफ द 14 ज्योमेट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक सिंबल्स। सेकंड आएगा आइडेंटिफाई द डेटम फीचर ऑफ सिंबल्स। थर्ड है एक्सप्लेन द एलिमेंट ऑफ फीचर कंट्रोल फ्रेम, ये मैं पहले बता चुका हूँ, फीचर कंट्रोल फ्रेम। लिस्ट द 3 मटेरियल कंडीशन मॉडिफायर। आइडेंटिफाई द अदर सिंबल्स यूज विद GD&T। डिफाइन 12 क्रिटिकल टर्म्स। एक्सप्लेन द 4 जनरल रूल्स। अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिंबल टाइप इन ड्राइंग। ड्राइंग के अंदर 3 तरह के सिंबल होते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ सिंबल आर यूज इन ड्राइंग। सबसे पहले आता है जनरल सिंबल्स, सेकंड होता है आपका 14 GD&T सिंबल्स एंड थर्ड होता है मॉडिफायर्स। सो ये एक लिस्ट है जो सिंबल्स ड्राइंग में यूज होते हैं। मैं अभी लिस्ट को गो थ्रू करूंगा और बाद में एक्सप्लेन करूंगा एक एक का, जस्ट एक मोटा मोटा ओवरव्यू बताऊंगा। सो यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं ऑल ओवर, ऑल अराउंड, ट्रांसलेशन, डायमीटर, रेफरेंस डायमेंशन, बेसिक डायमेंशन, डेटम फीचर, डायमेंशन ओरिजिन, conical taper, slope, counter bore, spot face, counter sink, from to, number of places, arc length, radius, spherical diameter, control radius, between, statical tolerance, continuous feature, target datum, depth, deep, square, node to scale, dynamic profile। इसके अलावा कुछ सिंबल ऐसे होते हैं जो 14 के अलावा भी ऐड होते हैं, जिनको हम मॉडिफायर बोलते हैं। सो यहाँ पे कुछ तो इसमें रिपीट कवर होंगे। ये हमारी 14 स्टैंडर्ड में से कौन सा आपका स्ट्रेटनेस, फ्लैटनेस, राउंडनेस, सर्कुलरिटी, सिलेंडरिसिटी, एंगुलरिटी, परपेंडिकुलरिटी, पैरेललिज्म, पोजीशन, कॉन्सेंट्रिसिटी एंड कोएक्सिलिटी। ये अभी डिलीट हो गया सिस्टम से, अभी 2018 में सिमेट्री के आलसो हट गया है अभी। फिर आता है आपका प्रोफाइल, लाइन प्रोफाइल, सरफेस प्रोफाइल, सर्कुलर रनआउट और टोटल रनआउट। ये हमारे 14 GD&T के स्टैंडर्ड हैं। उसके बाद आते हैं हमारे ऑलराउंड जो इधर भी थे, ओवरऑल, ऑल ओवर, MMC। MMC दो तरह में अप्लाई होता है, एक होता है आपका फीचर के साइज, एक होता है बाउंड्रीज के साइज डेटम के साथ। दूसरा होता है हमारा LMC, जिसको लिस्ट मेटल कंडीशन बोलते हैं। और LMC हमारा एक फीचर के साथ अप्लाई होता है और एक होता है बाउंड्रीज के साथ, जिसको हम डेटम के साथ रेफरेंस यूज होते हैं। प्रोजेक्टेड टॉलरेंस P के द्वारा डिफाइन होता है। नेक्स्ट आता है टेंजेंशियल प्लेन, फ्री स्टेट, ये भी एक सिंबल होता है F के साथ, मैं इसको इलाज करता हूँ बड़ा। उसके बाद है अनइक्वली डिस्पोज ऑफ प्रोफाइल, इन वाला प्रिंसिपल बाय डिफॉल्ट लगता है, इंडिपेंडेंसी एंड डायनेमिक प्रोफाइल टॉलरेंस,
ट्रांसलेशन जो इस लिस्ट में भी था, फ्रॉम टू इस लिस्ट में भी है, डायमीटर, बेसिक डायमेंशन, रेफरेंस डायमेंशन, डेटम फीचर। ये हमारे ASME 14.5 के अकॉर्डिंग और ISO। सो कुछ स्टैंडर्ड ऐसे होते हैं जो ISO और उसमें कॉमन होते हैं, किसी में चेंज होते हैं। लाइक ऑल राउंड, ऑल अराउंड का मतलब यहाँ पे अलग है और इसका मतलब अलग है। तो मोस्टली जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है उसमें ASME का उपयोग में लाया जाता है, ISO का बहुत ही कम उपयोग में लाया जाता है। सो हम यहाँ पूरे चैप्टर के अंदर, पूरे कोर्स के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे ASME के द्वारा जो डिफाइन किए गए सिंबल्स हैं उनके बारे में। अब ज्योमेट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के सिंबल 14 जो सिंबल होते हैं, कौन कौन से उसमें, इन 14 सिंबलों को अलग अलग भाग में बांटा गया है। सबसे पहला आता है फॉर्म टाइप। फॉर्म टाइप के अंदर 4 आते हैं, स्ट्रेटनेस, फ्लैटनेस, सर्कुलरिटी, सिलेंडरिसिटी। इसका मतलब क्या है, फॉर्म, फॉर्म मतलब इंडिविजुअल एक फीचर के लिए अप्लाई होता है, इसका किसी रिलेशन से, लिंक से नहीं है, ना तो रेफरेंस अप्लाई होता है इसमें, ना कोई डाटा अप्लाई होता है। हाँ। सेकंड आता है प्रोफाइल। प्रोफाइल 2 तरह की होती हैं आपके, एक आपकी होती है प्रोफाइल ऑफ ए सरफेस और प्रोफाइल ऑफ ए लाइन। तीसरा होता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन के अंदर हमारी 3 अप्लाई होते हैं, एक एंगुलरिटी, एक पैरेललिज्म, एक परपेंडिकुलरिटी। ये तीनों जो है हमारे, ये इसमें आपको डेटम रिक्वायर्ड होता है। चौथा जो होता है हमारा लोकेशन। लोकेशन के अंदर कौन कौन सा अप्लाई होता है, पोजीशन, सिमेट्रिक एंड कॉन्सेंट्रिसिटी। पोजीशन मतलब आपका ये पार्ट कहाँ पे लोकेट है, ऐसे स्टेशनरी पार्ट की बात कर रहे हैं, लोकेशन। नेक्स्ट एंड लास्ट आता है आपका रन आउट। रन आउट में 2 होते हैं, एक आपका होता है रेडियल रन आउट या उसको बोलते हैं रन आउट, और दूसरा होता है टोटल रन आउट। अब इसके अंदर जो फीचर है, ये टाइप कितने तरह की, 4 तरह की, 5 तरह की टाइप मैंने बताई, 5 तरह की टाइप इधर है। ये इनके ज्योमेट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक है, ये सिंबल्स है। अब इसमें क्या होता है आपका, ये होता है इंडिविजुअल फीचर्स ओनली। इंडिविजुअल फीचर्स ओनली मतलब ये किसी स्लॉट पे, होल पे, प्लेन पे, सरफेस पे, किसी पे भी हो सकते हैं, जो एक फीचर है। दूसरा होता है आपका ये प्रोफाइल, इंडिविजुअल फीचर और रिलेटेड फीचर। एक इंडिविजुअल फीचर पे रहेगा और इसका रिलेटेड फीचर्स। रिलेटेड फीचर्स मतलब जिसके रेस्पेक्ट में ये मेजर करना है या मैन्युफैक्चरिंग करना है, उसके रेस्पेक्ट में। ओरिएंटेशन, लोकेशन एंड रनआउट, ये होता है रिलेटेड फीचर। ये बेसिक फीचर नहीं होता, ये रिलेटेड फीचर होता है। किसी एक प्लेन के रेस्पेक्ट में दूसरे की पैरेललिज्म चेक करना, एक प्लेन से दूसरे प्लेन की आपकी परपेंडिकुलरिटी चेक करना, एंगुलरिटी चेक करना। सेम ऐसे लोकेशन है। लोकेशन किसी भी एक होल की जो पोजीशन होगी वो किसी XYZ तीनों एक्सिस में हो सकती है। कॉन्सेंट्रिसिटी है तो एक सेंटर के रेस्पेक्ट में दूसरे की दूसरे होल की कॉन्सेंट्रिसिटी, लाइक जैसे ये एक पूरा एक बड़ा डाया है, एक छोटा डाया है, एक उससे छोटा डाया है, 3 डाया एक आपके एक लाइन में बने हुए हैं। तो उन लाइनों पे कैसे बने हुए हैं। रनआउट है, रनआउट आपकी एक सर्कुलर रनआउट और एक टोटल रनआउट। सो आज मैं इतना ही कवर करूंगा।